हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। ऑलरेडी आज क्वेश्चन आपको फैराडेज लॉ और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं और भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताएंगे जो ऑलरेडी आईआईटी और नीट में पूछा जा चुका है। तो चलो देखें। व्हाट करंट इज टू बी पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड फॉर डिपोजिशन ऑफ ए सर्टेन वेट ऑफ ए मेटल which is equal to its electrochemical equivalent weight। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका फार्मूला था W इक्वल जेड क्यू। जेड क्यू होता है, अगर यदि Q को अगर एक कूलाम कर दें, तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा जेड। W बराबर क्या हो गया जेड, क्योंकि इसमें बोल रहा है डिपोजिशन ऑफ सर्टेन वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ देखिए, जब एक कूलाम करंट जब पास करते हैं तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। सो W इक्वल जेड हो गया। जब W इक्वल जेड हो जाएगा तो बचेगा क्या Q, और Q इक्वल होगा I इंटू टी होता है। Q इक्वल I इंटू टी, ये भी आपका 1 कूलाम हो गया। आई का वैल्यू पता कर देकर है और टाइम आपका दिया है 0.25। सो आई इक्वल 1/0.25 या आंसर आएगा इसका 4 एम्पियर। इसका आंसर कितना है बच्चों? 4 एम्पियर। सो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ये क्या होगा? करेक्ट होगा 4 एम्पियर। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हेन 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू NaCl सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले NaCl सॉल्यूशन का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले लें, एक्वस मतलब क्या? वाटर भी होगा इसका मतलब, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो आपका बनता है NaOH, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, हाफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं यहाँ पर, और आपका हाफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस लिख रहा हूँ, एक ही मोल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, जैसे यहाँ Cl माइनस होगा, Cl माइनस Cl2 में जा रहा है, तो बताइए ये कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 1। और ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पर। यानी अगर NaCl एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्लोरीन गैस जो होगा वो आपका एनोड पर फॉर्म होगा। किस पे? एनोड पर। अब देखें, अब आपको फार्मूला पता है Q इक्वल NF और Q इक्वल N का वैल्यू आपका 1, तो 1F। यानी एक Cl आयन को Cl2 में फॉर्म होने के लिए 1 फैराडे करंट, 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट होता है। इसमें कह रहा है 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द NaCl सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड। तो देखें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिबरेटेड क्लोरीन कितना? देखिए आपका हाफ इंटू क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2 कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हो गया? 35.5 ग्राम इसका मोलर मास, यानी 35.5 ग्राम, यानी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। सो कितने फैराडे के लिए कर रहा है? 0.5। सो 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिबरेटेड क्लोरीन गैस 35.5 इंटू 0. क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। अब इसको 0.5 में 1/2 डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 17.75 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इतना क्लोरीन गैस आपका एनोड पर लिबरेट होगा। एक और समझ लें, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपका NaH बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन बनता है। क्लोरीन आपका एनोड पर फॉर्म होता है और हाइड्रोजन जो है कैथोड पर फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि Cl माइनस है और यह माइनस एनोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन पार्टिसिपेटिंग 1,
सो Q इक्वल 1F, यानी 1F यानी 1 फैराडे का करंट ले रहा है कब, कितना अमाउंट फॉर्म होने में, 35.5 ग्राम क्लोरीन फॉर्म होने में। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिबरेटेड क्लोरीन अमाउंट 35.5 ग्राम, तो 0.5 फैराडे मल्टीप्लाई कर देंगे और 17.75 ग्राम। सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू मोल्टेन Al2O3 aqueous solution of copper sulfate and molten NaCl। 3 सॉल्यूशन है जिसमें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, टेकन इन 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है। द मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सोडियम डिपोजिटेड एट द रिस्पेक्टिव कैथोड इज। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका देखिए Al2O3, अगर देखें तो इसको तोड़ेंगे तो यह देगा 2Al पर 3 प्लस और 3O पर -2। तो हमें इसमें एल्युमिनियम से मतलब है, एल्युमिनियम 3 आयन एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा, कैथोड पर जाएगा। तो इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, 3। तो यह प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। तो ध्यान दें यहाँ पर 1 मोल, ये 1 मोल ऑलरेडी है, 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल 1 मोल एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड हो रहा है या डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिटेड बाय कितना फैराडे, एन का वैल्यू 3 है। तो Q इक्वल NF यानी कितना F, 3F, 3 फैराडे रिक्वायरमेंट हो रहा है। 1 मोल एल्युमिनियम डिपोजिट हो रहा है 3 फैराडे में। तो आपका क्वेश्चन में कितना दिया, 1 फैराडे में। सो 1 फैराडे, तो या आप ध्यान दें 1 फैराडे के लिए हमें निकालना है, या इसी को लिख सकते हैं 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट कितना मोल, 1 मोल एल्युमिनियम। सो 1 फैराडे कितना करेगा, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिट करेगा, 1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 1/3 मोल ऑफ एल्युमिनियम। इतना तो समझ आया। देखो सिंपल समझ लो, अरे एल्युमिनियम इसमें 3 प्लस है, यह 3 प्लस एल्युमिनियम में जाएगा तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होगा। सो Q इक्वल NF, Q इक्वल N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3F 3 फैराडे। इट मीन्स 1 मोल एल्युमिनियम फॉर्म हुआ, तो 1 मोल एल्युमिनियम को बनने में 3F इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट हुआ, तो 1F के लिए 1/3 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होगा। सिमिलरली ऐसे सेकंड वाले के लिए देखें, सेकंड आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर 2 प्लस होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस होगा ना। तो चलिए कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर में जाएगा, ये भी आपका 1 मोल होगा। तो देखें 1 मोल इसमें भी, इसमें कितना फैराडे करंट लग रहा है, 2F। तो 2 फैराडे रिक्वायर्ड टू डिपोजिटेड 1 मोल ऑफ कॉपर। तो आपका अगर 1 फैराडे लेंगे, 1 फैराडे लेंगे तो आपका डिपोजिट करेगा 1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 मोल हो जाएगा, 1/2 मोल। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, थोड़ा उधर लिखना पड़ेगा। यस 1/2 मोल होगा कॉपर। समझ रहे हैं कैसे, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस, हम उसी आयन से मतलब है। अब यह कॉपर 2 प्लस कैथोड की ओर मूव करेगा, कैथोड पर मूव करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी 2F हो जाएगा। तो 1 मोल कॉपर डिपोजिट हो रहा है तो 2F लग रहा है, तो 1F में कितना होगा, 1/2 मोल हो जाएगा। अब एक और बचा हुआ है सोडियम। तो चलिए देखिए सोडियम का भी, यहाँ सोडियम का भी देखिए, चलिए इसको क्लीन कर दो, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। सोडियम के लिए देखिए, सोडियम किस फॉर्म में रहेगा, सोडियम प्लस में होगा। अब यह इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम में जाएगा, तो इसके लिए Q इक्वल कितना आ जाएगा, 1F आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 मोल है। तो ये देखें 1 फैराडे रिक्वायर्ड टू डिपोजिट
डिपॉजिट कितना मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम। सो एक फैराडे के लिए है तो एक फैराडे के लिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब रेशियो निकालना है। देखिए एल्यूमिनियम का मोल, इसके बाद से कापर, इसके बाद से सोडियम, मोल रेशियो। तो बताइए एल्यूमिनियम का मोल कितना, 1/3, 1 फैराडे के लिए। कापर का कितना है, 1/2 है, और इसका कितना 1। अब इसको क्या करें, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 कट जाएगा, चलिए 3 से पहले करिए, तो 3 कट गया, 3 ये आ गया 1। थोड़ा ध्यान देंगे, ये फ्रैक्शन को हटाना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 3/2 इंटू 3। अब यहाँ 2 आ गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 रेशियो, अब 2 से करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 2 3 6। सो आपका जो रेशियो आ रहा है 2:3:6। देखिए कोई ऑप्शन दिया है, कोई ऑप्शन दिया जो आप लिखें ऑप्शन, उसमें क्या ऑप्शन दिया है, यह 2:3:6, यही ऑप्शन आपका होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा, 2:3:6, ये आपके नंबर आप मोल्स होंगे जो एक फैराडे करंट, एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में हमें इतना मतलब हमें मोल फॉर्म्ड होंगे, इनका रेशियो यह होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2:3:6 में पहला ऑप्शन देखिए उसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। एक बार और सुन लो, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दिया है, मोल्टेन Al2O3, तो इसमें Al3+ होगा। कैथोड पर एल्यूमिनियम में जाएगा, 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे रिक्वायरमेंट है। सो 1 फैराडे के लिए 1/3 मोल चाहिए, 1/3 मोल होगा। इसी तरह कापर के लिए 2 फैराडे 1 मोल के लिए, तो 1 फैराडे के लिए आपका 1/2 और सोडियम का 1 ही होगा। सो रेशियो 2:3:6। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।